जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूं आज के बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। इसके पहले अगर आप 3 प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हाँ, क्राउन और एडुटेरिया की वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवाई जा चुकी है चैनल पर, तो उसे आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो वह जो है पंचायत की स्थापना की गई है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पंचायत की स्थापना जो की गई है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत की गई है। क्या की गई है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अवंती स्वामी मंदिर जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो अवंती बर्मन ने करवाया है। किसने करवाया है? अवंती बर्मन ने। वो 2 मंदिर का निर्माण करवाए थे, अवंती स्वामी और अवंतीश्वर मंदिर। अवंती स्वामी मंदिर विष्णु को समर्पित है और अवंतीश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, अवंती स्वामी मंदिर कहाँ है? तो ये श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो यह जो है लोक प्रहरी के जांच से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? देखिए, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था जो है आपका अनुच्छेद 38 प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा गोवा। कौन करेगा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लद्दाख के रूप में भी जाना जाता है, लद्दाख का अन्य नाम क्या है? तो लद्दाख को खापा चान के नाम से जाना जाता है, खापा चान, या फिर लैंड ऑफ पासेस। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ पासेस, लैंड ऑफ पासेस, ध्यान रखिएगा, लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की एक प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, ये ध्यान रखिएगा। और बाणभट्ट जो है वो किनके राज्य के दरबारी कवि थे? तो वह है हर्षवर्धन के राज्य के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। क्या है इनकी रचना? एक फेमस रचना है कादम्बरी, जो कि बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? तो यह जो है धान उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, धान की बुआई जो है यह जुलाई अगस्त में की जाती है, ध्यान दीजिएगा, बुआई की जाती है धान की जुलाई अगस्त में, और इसकी कटाई होती है नवंबर दिसंबर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? तो कुशीनगर जो है मल्लों के गणतंत्र में स्थित था। कुशीनगर वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और कुशीनगर है कहाँ आपका? तो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? तो राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो देखिए, ना तो मुख्यमंत्री रखता है, ना राज्य वित्त सचिव, ना मुख्यमंत्री। देखिए, कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात कैग रखता है नियंत्रण। किस पे? तो राज्य के वित्तीय लेखों पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो या तो यह 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, या फिर उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो चुकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा एक गाँव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर है सोन कैनाल नहर। क्या है सबसे प्राचीन नहर? सोन कैनाल नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, चंद्रधारी संग्रहालय जो है यह है दरभंगा जिले में स्थित है। एक चीज़ और देखिए, 3-4 संग्रहालय हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। पटना संग्रहालय, तो ये आपका पटना में है, और एक पूछा जाता है पुरातात्विक संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक संग्रहालय, यह जो है नालंदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए, तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे, तो वह है 1953 ईस्वी में पहुंचे थे तेंजिंग नोर्गे। कौन?
तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विकलांग व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक सबसे पहले पहुंचे थे, तो वह है टॉम वाइटेकर। कौन है? टॉम वाइटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? देखिए अमरावती बांध जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत जो है बी डी सावरकर के द्वारा संगठित किया गया है। देखिए बी डी सावरकर की एक प्रमुख रचना है हिंदुत्व, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? देखिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं ज्योति बसु। ये कहाँ के सीएम रह चुके हैं? तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। ये 1977 से 2000 ईस्वी तक रहे, यानी टोटल 23 वर्ष तक ये रहे हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित। देखिए शब्द अंडर कटिंग जो है यह हॉकी से संबंधित है। बुल्ली, शॉर्ट कॉर्नर, ये सभी हॉकी से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? तो चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई है 9 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय नागरिक सेवा दिवस जो है यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो विधान परिषद जो है यह मौजूद है उत्तर प्रदेश में। कहाँ मौजूद है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत कुमार डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो वह की गई है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह फिल्म कब पब्लिश हुई थी? तो 1995 में पब्लिश हुई थी। सबसे लंबी समय अवधि के लिए यह पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? देखिए प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है राष्ट्रीय आय में वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग देने पर ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने निम्नांकित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया है? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो यह जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के तहत, और वित्तीय आपात की घोषणा करता है 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह जो अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है। इसमें क्या कहा गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध पहला उपदेश पूछा जाए तो ये सारनाथ में दिए हैं। अंतिम उपदेश पूछा जाए तो कुशीनगर में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो यह कौशल श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जल संधि क्या है? देखिए जल संधि क्या होता है कि पानी का एक सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है, यह जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? देखिए विवाह विषय जो यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह जो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है यह 1576 एडी में लड़ी गई थी। और किनके बीच? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किनके बीच लड़ी गई थी? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। अब देखिए एक चीज़, दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन महाराणा प्रताप से रिलेटेड कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। और हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक है जिम कार्बेट। और देखिए रोमेन रॉलैंड की एक रचना है जीन क्रिस्टोफे। फिलिप रोथ की रचना है अमेरिकन पेस्टोरल। और थॉमस मान की रचना है द मैजिक माउंटेन। देखिए अगर आप पेन कॉपी लेके बैठते हैं तो ये सब पॉइंट्स अवश्य नोट कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रिपीट किया जाता है।
देखिए क्या है, थॉमस मान की रचना है द मैजिक माउंटेन, रोमेन रॉलैंड की रचना है जीन क्रिस्टोफ है, और फिलिप रोथ की रचना है अमेरिकन पेस्टोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित हैं? तो ये सभी जो है ये चीन से संबंधित हैं। क्या? तो प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, ताइपिंग विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से क्या होती है? तो ये अधिक विकसित होता है। एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से अधिक विकसित हो, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जब ज़्यादा होती है तो देश अधिक विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो नागरिकता के बारे में बताता है भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण है? देखिए ब्राह्मण पहला स्थान पे, दूसरा पे क्षत्रिय है, तीसरा में वैश्य है और चौथा में शूद्र है। तो पहले स्थान पे कौन आता है? आपका ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? देखिए पिछले सेट में आपसे पूछा गया था पृथ्वी कौन से स्थान पे है, तो शुक्र कौन से स्थान पे है? तो आपको अगर याद है तो आप बताइए यह कितने स्थान पे था? दूसरे स्थान पे। क्रम क्या था? तो क्रम ध्यान रखिएगा, पहले नंबर में आपका बुध है, क्या है? पहले बुध है, दूसरे में आपका शुक्र है, तीसरे में, अगर कॉपी पेन लिए हैं तो अवश्य नोट कीजिए, तीसरे में आपका पृथ्वी है, चौथा नंबर में मंगल है, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है यह मकर रेखा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? तो कि दीफू दर्रा जो है ना यह त्रिसंधि का निर्माण करती है। दीफू दर्रा कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपूर्वी सिंह-चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो अपूर्वी सिंह-चंदेला जो है यह जुड़ी हुई है शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। कहाँ है? अंकारा राजधानी है तुर्की की। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चांद तारा। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है तुर्किश लीरा। क्या है मुद्रा? तुर्किश लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो यह गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर भी आपका दिया रहता है ऑप्शन में, तो इन्हें प्रदान की गई थी लोकसभा के जनक। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। और पहला कौन सा है? तो पहला जो है तिब्बत का लहासा में पोटाला पैलेस। क्या है? ध्यान रखिएगा, पोटाला पैलेस जो है पहला जो है सबसे बड़ा मठ है। और दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश स्थित तवांग मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा, मालगुडी डेज देखिए किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। इनकी प्रमुख रचना है द गाइड। इसके लिए इन्हें द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता है? तो देखिए JRD टाटा ने जो है भारत रत्न जीता है, और राहुल बजाज जो है उन्हें पद्म भूषण मिला है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए बिना मीनारों वाली जामा मस्जिद जो है यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो चंदेरी का राजा था शिशुपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो यह जो है मैंगनीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते समय संजय की आवाज़
कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है। देखिए क्या बोल रहा है कि बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने का कारण होता है यौवना आरंभ में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है। देखिए जब गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है तो ऊष्मा जो होती है गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन निम्न है। तो नासा द्वारा जो है कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, तो तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड किन में होता है, तो यह जो होता है बैटरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होता है। देखिए परजीवी कृमि के कारण होता है एस्केरियासिस। क्या होता है, एस्केरियासिस। ये एस्केरिस लुब्रिक्वाइड्स नामक कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है, किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर पर सेकेंड है, तो लहर की तरंग दैर्घ्य है। तो देखिए इसका क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू v/n है। देखिए ये क्या होता है, तो v आपका हो गया 352 और n आपका हो गया 8800। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.04 मीटर। फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू v/n। v यहाँ पे क्या हो गया, ये चाल आपका हो गया, और n जो है कितनी आवृत्ति दी हुई है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत समूहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। देखिए लचीलापन के लिए जो है कोलेन कायमा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित लवक युक्त मृदु उत्तक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो इसे संदर्भित किया जाता है कोलेन कायमा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है। तो ऊर्ध्वपातन के कारण वह गायब हो जाती है, क्योंकि क्या होती है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है, तो गेंद की समान दिशा में होता है। क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ, गेंद की समान दिशा में होता है। क्वेश्चन क्या था, हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह गेंद की समान दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त को आप किस समूह में पाते हैं। तो इसे पाते हैं समूह 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा हो तो क्या होता है। देखिए एक नियम के तहत विराम कोण और घर्षण कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेवराइट नामक खनिज जो है वह किस धातु से युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो यह सोना युक्त टेलुराइड खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग का प्रयोग दोनों स्लिटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई जो होगी वह कितनी होगी, 4 गुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में चुना जाता है। तो उसे सिरका के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान। तो खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है, वाइट वेट्रोरल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप, लार स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो यह जो है मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं। तो उसे उसका आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है। देखिए एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन क्रेडिट में 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए 1 kb बराबर दिया है 8000 बिट्स, ये गलत है आपका, 1024 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। देखिए पादप हार्मोन नहीं है तो प्रोलैक्टिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कौन से प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो उस पर जो होती है मेलामाइन की कोटिंग होती है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको सेट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में। देखिए सारे सेट प्रैक्टिस को आप अवश्य कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेट प्रैक्टिस में। धन्यवाद।